नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर दिखाया जाता है अपनी एमसी को ये बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलने लगती है काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और तो हम लोग को यहाँ पे साथ सो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मच्छर वगैरह घूम रहे थे और ऐसे कीड़ों की आवाज़ आ रही थी। और अपनी एमसी बोली होती है, खैर मेरे को काफ़ी सा प्राउड हो रहा है अपने आप पर कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं खैर पिकनिक मना रही हूँ। और यहाँ पे उसको देके जा रही थी और बोलती है कि ये जो इंसान है और खैर यहाँ पे ये मेरा एक आइडियल बन सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन आखिरकार राइटर चाहता क्या है इससे करवाना, और मेरे ख्याल से मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे इसके साथ में सही हो सके। और ये उसको देके जा रहा होता है और यहाँ पे खैर अपनी यहाँ पे याद कर रहा होता है कि यहाँ पे कैसे कैसे दिन थे। खैर यहाँ पे जो इसकी नैनी थी वो उसको कहानियाँ सुना रही थी अपनी मदर की वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम्हें अच्छे से याद है तुम्हारी मदर के बारे में ज़्यादा कुछ? और ये बोलने लगता है नहीं, जो भी यहाँ पे मैंने नैनी से सुना है बस मेरे को वही याद है, बाकी सब शायद मिटा दिया गया है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है तुम जिंदा मत करो, मैं तुम्हारी माँ है उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो मैं तुमको बढ़िया बढ़िया कहानी सिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरे जो पापा थे उन्होंने ये सब सिखाया था। और अपनी एमसी के पापा कोई और नहीं थे, अपनी एमसी ही थी। मतलब पता नहीं ये पापा कैसे बन गई, लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, स्टोरी बनाई तो इसने। और अपनी एमसी बोली होती है खैर जब जो ऑस्कर यंग थी वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड थी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी ऐसे ही ज्ञान दिया जा रही होती है और वो बोली होती है खैर यहाँ पे जो ऑस्कर थी वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी, उसके हमारे यहाँ पे जो नाइट ऑर्डर था उसके बिना यहाँ पे चलता नहीं था कभी कभी। और ऐसे ज्ञान पहले जा रही थी, फालतू की स्टोरी बता रही होती है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। खैर हमारी एमसी होती है वो बोलने लगती है मैं उसके बारे में हर कुछ मतलब सब कुछ जानती हूँ। तो ये बोलने लगता है सच में, तो फिर यहाँ पे मेरे को सुना कुछ। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूँगी और जो भी इससे दुश्मनी करेगा मैं उसको मार डालूँगी। आई मीन तुम्हारी फैमिली से। और कह रहे अपना जो एमसी होती है वो और ज़्यादा जोश में आ जाती है और वो बोलने लगती है कि मैं ऑस्कर का बदला लेकर रहूँगी और जिसने भी उसे मारा है मैं उसको यहाँ पे चुन चुन के मारूंगी। और सच में तुम्हारी मदद बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे खैर ये भी खुश हो जाता है और ऐसे ही दोनों के दोनों हंसी मजाक भी करने लगते हैं। और यहाँ पे ये बोलने लगता है सच में क्या, और थोड़ा शर्मा रहा होता है, पता नहीं इसके अंदर तो मेरे को गे वाली फीलिंग आ रही है। खैर अपनी एमसी भी शर्मा रही होती है और यहाँ पे शर्माते उसका जो दिल होता है वो भड़म भड़म कर रहा होता है। और अपनी एमसी बोली चलो अब हो गया, मेरे को शायद सोना आना चाहिए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। वो फटाफट से बिस्तर लगाती है और सोने लगती है और बोलने लगती है शायद मुझे नींद बढ़िया आए क्योंकि हवा अच्छी चल रही है आज। लेकिन खैर यहाँ पर अपनी एमजी का पोपट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमको याद ना हो तो ये लोग जंगल में हो और जंगल में है तो भाई मच्छर तो आएंगे ही, और मच्छर आएंगे तो उसके साथ में थोड़ी और परेशानियाँ आएंगी। और अपनी एमजी बोल रही होती है यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अजीब है, लेकिन खैर यहाँ पे उसको छींक आ जाती है तभी कुछ बोलने वाली होती है। अब नहीं एमसी बोलने लगती है इन बदतमीज मच्छरों को मैं छोड़ूंगी नहीं, चुन चुन के मारूंगी। और खैर यहाँ पे उसका जो लियो होता है वो भी साइड में सो जाता है और वो बोलने लगता है यहाँ पे शायद ठंडी भी है और अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मेरे पास में आ सके सो सकती हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है सच में। और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ सच में, अगर यहाँ पे ज़्यादा ही ठंड है तो मेरे पास में आके सो जाओ, ये बढ़िया रहेगा, तुम्हें यहाँ पे गर्मी मिल जाएगी। और अपनी एमसी एकदम शर्मा जाती है और बोल लगती है कि क्या क्या। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोल लगती है क्या सच में, और यहाँ पे मैं नहीं सोना चाहती और वगैरह वगैरह ऐसे ही मना कर रही होती है। और यहाँ पे ये बताता है एक्चुअली ये मिलिट्री में क्या बोलते हैं ट्रेनिंग का ही हिस्सा है और इसमें कि कोई भी वो बंदा होता है जिसको भी ठंड लगती है वो चिपक के सो जाता है या फिर यहाँ पे चिपक जाते हैं ताकि उनकी बदन की गर्मी एक दूसरे के आर पार यहाँ पे आई मीन मिल सके और यहाँ पे अगर उसको गर्मी लग सके। और ये उसको वही सब बता रहा होता है, उसके मन में चल रहा होता है कि रुक जा। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोली होती है कि मुझे रुक जाना चाहिए, मैं क्या यहाँ पे कुछ गंदा सोच रही हूँ, पता नहीं यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। और खैर यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि चलो आ भी जाओ और तुम आराम से फिट भी मार जाओगे मेरी जगह पर। और यहाँ पे उसको खींचता है और अपने जो एमसी होती है वो ऐसी बातें कर रही होती है, उसको खींच के पास में ला लेता है और बोलने लगता है तुम आराम से फिट मार जाओगे और तुम मेरे कंधे का यूज़ कर सकते हो, ये बढ़िया एकदम गद्दे की तरह काम करेगा क्योंकि तुम वैसे छोटे हो। और वैसे खैर लड़के के साथ में ऐसा कौन सोता है, मतलब मैं भी तो सोया बहुत टाइम मेरे भाई के साथ में, ऐसा कौन सोता
है फिर ठंड में भी। और यहाँ पे खैर अपनी एमजी होती है वो उसको तो यहाँ पे उसके जो सीना होता है उससे चिपक जाती है। और यहाँ पे अपनी एमजी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। उसके साथ में ही उसका जो दिल होता है वो धच धच करे जा रहा होता है, बड़म बड़म करे जा रहा होता है जो भी है वो। और यहाँ पे खैर अपनी एमजी याद कर रही होती है उसकी फीलिंग। और यहाँ पे उसका इंस्टेंट वो सब कुछ भाग चुके हैं अपनी एमजी को छोड़ के। और यहाँ पे बेचारी एमजी वो यहाँ पे अच्छा डाले है अकेले ही। और यहाँ पे शर्मा रही है और उसका जो दिल है वो करे जा रहा है भंड भंड। और यहाँ पे अपनी एमजी भोली होती है। ये सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है और इसकी जो बोम बॉडी है वो तो एकदम पिलो जैसी है। और फिर उसको नींद आ जाती है और अभी दिखाया जाता है अपने सबसे ज़्यादा याराना इंसान की ओर जो कि कतई एक नंबर का गे है, मैं बोल चुका हूँ पहले ही। और ये जो बंदा होता है ये यहाँ पे सिगार फूंक रहा होता है। सिग्मा मेल लग रहा होगा लेकिन ये सिग्मा गे है साला। और यहाँ पे खैर सिग्मा गे बोल रहा होता है। चलो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जब किसी ने बोला था। और यहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है कि यहाँ पे तुम्हारे जो बाल हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसे है जैसे मूनलाइट। और खैर अपना ये बंदा होता है ये याद करता है कि अपनी एमसी ने भी यही सब लाइन बोली थी कि तुम्हारे जो बाल हैं वो बिल्कुल मूनलाइट जैसे चमकते हैं। और यहाँ पे खैर ये बंदा सिगार बुझा रहा होता है और ये बोलने लगता है कोई तुम सच में यहाँ पर, और तुम्हें बस ऐसा अकेले को लगता है, बाकी दुनिया को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एक शराब हूँ। और यहाँ पे वो मेरे बालों की ओर इशारा करते हैं और इसका नाम होता है क्लाउडिया। और यहाँ पे खैर जो क्लाउडिया होती है वो इस्तेमाल करती है और वो बोलने लगती है तुम पक्का ही किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो कि तुम्हारी यहाँ पे इज्जत करेगा और जो तुम्हारे बाल हैं उनको यहाँ पे मूनलाइट बोलेगा। बस तुम्हें यहाँ पे सब्र करना है। और यहाँ पे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं तो यहाँ पे बस सब्र करो और उनसे मिलो। और अपनी सॉरी जो बंदा होता है ये बोला होता है सच में क्या यहाँ पे मेरे पिटी हैं ऐसे मूनलाइट जैसे, लेकिन खैर और तुम गलत थी। यहाँ पे 500 साल हो चुके हैं। और वो सिगार को मसल देता है। सिगार को मसलने के बाद वो बोलता है मैं आज तक ऐसे किसी फेटफुल इंसान से नहीं मिला हूँ, लेकिन क्या ये इंसान भी मारा जाएगा, मतलब अपनी एमसी। और यहाँ पे बोल रहा होता है मेरे ख्याल से ये भी मारा ही जाएगा। और यहाँ पे तभी बड़म होती है और इसके अंदर यहाँ पे बड़म जैसे कि वो समुद्र में कोई भूकंप आता है वैसे भूकंप आ रहा होता है। और सच में भूकंप जैसा ही हो रहा होता है। और ये बोल रहा होता है ये क्या चल रहा है, और यहाँ पे चिल्लाने लगता है और इसको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा होता है। और जैसे सागर में यहाँ पे भूकंप आता है तो लहर इधर उधर उछल जाती है और वैसे ही यहाँ पे ये इधर उधर उछल रहा होता है। और यहाँ पे एकदम टोर्नेडो सा बनता रहा होता है इसके यहाँ पे दिमाग में। और ये बेचारा यहाँ पे रोज जा रहा होता है बस। और यहाँ पे खैर इतना ज़्यादा दर्द सहने के बाद में ये यहाँ पे चिल्लाने के बाद में ये बोलता है क्या सच में, और फिर से यहाँ पे चिल्लाने लगता है। और यहाँ पे सच में बोलने का कोई मतलब नहीं था, बस यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया इसने, लेकिन खैर इसकी तो बाट लग चुकी है। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है स्माइल करके कि मेरा हार्ट। और यहाँ पे खैर स्माइल करता है और बोलने लगता है क्या उसने कर दिखाया। और यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इस इंसान को यहाँ पे दूरी रखना चाहिए था इसके हार्ट से, और तभी आ जाता है। और ये बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसका जो नौकर होता है वो बोलने लगता है कि जो इंसान यहाँ पे कांटेक्ट करता है सिर्फ वही एंटर कर सकता है दोबारा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मजाक चला गया, चिंता मत करो मैं जाके आती हूँ और यहाँ पे उसको सेटल कर दूंगी सारा मामला। तो ये वो लगता है लेकिन फिर भी तुम। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोले होती है चिंता मत करो मैं उसको अच्छी तरीके से जानती हूँ, उस यहाँ पे 2 मुझे सांप को मैं अच्छे से यहाँ पे बदला ले लूँगी। और खैर ये आ चुकी होती है अंदर। और यहाँ पे अंदर आने के बाद में ये बोल रही थी गुड मॉर्निंग और तुम्हारे हार्ट वापस आ गया ना जो कि मैंने तुम्हें भेजा था। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये अपनी ये विलायत दिखा रहा होता है उसको जल्दी ही ये 2 मुँह का सांप अपना रियल कलर दिखाएगा। और यहाँ पे अपनी एमसी को ऐसे ही घूरे जा रहा होता है और ये बोल रहा था ओह आखिरकार ये ऐसी स्पिरिट एनर्जी है उसको क्यों यहाँ पे इधर उधर निकाल रहा है, वैसे ब्लैक मैजिक है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको देखे जा रही होती है तो बोलने लगता है सच में, और मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल। और यहाँ पे अपनी एमसी को पास हो जाता है और बोलने लगता है आखिर तुमने यहाँ पर मेरे हार्ट को निकाला कैसे। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हारे पास यहाँ पे एक एजेंसी है ना। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है पहले से जल्दी मेरे को बताओ आखिरकार यहाँ पे तुमने वो निकाला कैसे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर उसके बहुत ज़्यादा ही पास आ रहा होता है और इसकी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो भी होती है टोप पकड़ के बोलता है जल्दी मेरे को बता दो। और अपनी एमसी बोल रही होती ये कमीना इंसान ये क्या कर रहा है ठरकी बुढ़ा। और यहाँ पे उसको दूर हटाती है और बोलने लगती है अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन गिल जाए तो उसका यूज़ करो और यहाँ पे खुद ही ढूंढ लो, मेरे से यहाँ पे पूछो भी मत। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलने लगता है सच में। और यहाँ पे खैर मेरे को ढूंढना बहुत ज़्यादा यहाँ पे
इंटरेस्टिंग लगता है तो चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इस काम को करके ही रहूँगा, मैं अंत तक करूँगा। आई मैंने यहाँ पे ढूंढने का काम। और ये जो ठरकी यहाँ पे बुढ़ा होता है ये उसकी ओर नजरे गड़ा बैठा होता है और बोलने लगता है तुमने सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़िया काम किया है मेरे लिए। और यहाँ पे ये बंदी होता है अपना एमजी होती है, वो घबरा रही होती है और यहाँ पे बोले होती है ये क्या करना चाहता है आखिरकार। और ये बोला होता है तुमने मुझे किसी और इंसान की याद दिला दी सच में। और यहाँ पे खैर उसी की याद आई, मतलब ये गाड़ियाँ होती है उसी की याद आ रही होती है और अपनी एमजी यहाँ पे ले जा रहा होता है उसका। और बोले होती है ये क्या है, ये क्या है, ये निरहुआ के गाने क्यों चला रहा है आखिरकार ये। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी एमजी बोली होती है हट जा यहाँ से बदतमीज इंसान। और यहाँ पे मेरे पास होता, लेकिन खैर ये बदतमीज इंसान होता है, मतलब कि ये गे इंसान यहाँ पे उसको पकड़ लेता है और उसका यहाँ पे छाती में हाथ लगा के बोलता है महसूस करो उस धड़कन को जो कि तुमने मुझे दी है। और यहाँ पे पता नहीं ऊपर हाथ मतलब ऊपर हाथ कहाँ लगा रहा है, ऊपर हाथ नहीं होता नीचे होता है थोड़ा। और यहाँ पे अपने कंधे के आसपास हाथ लगा के बोलता है कि महसूस करो उस धड़कन को। और यहाँ पे खैर इसका दिमाग खराब है, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। और अपनी एमजी उसको मन ही मन में गालियाँ दी जा रही होती है जो कि राइटर ने थोड़ा यहाँ पे मतलब ट्रांसलेटर ने थोड़ा अजीब कर दिया है। और यहाँ पे खैर ये बोल रहा होता है मतलब ये गद्दा कहीं का, ये गे इंसान, ये पर्व कहीं का। और अपनी एमजी को बिल्कुल एकदम सांप की तरह जकड़े हुआ होता है और अपनी एमजी बोली होती है ये बुढ़ा। और यहाँ पे खैर अपनी एमजी गुस्सा हो जाती है और उसको दूर हटा के बोली होती है तू बुढ़े पर्व कहीं की हट जाए यहाँ से। और खैर यहाँ पे उसको मारती है लेकिन उसको कुछ होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉडी है उसकी लोहे जैसी, दिमाग है उसका गोबर। और यहाँ पे खैर बुढ़ा हो चुका है ये और वो बोल रहा होता है चलो ठीक है खैर अब मैं तुम्हें वो चीज़ दे देता हूँ जो कि तुम्हें चाहिए। और अपनी एमजी ऐसे करके मांग रही होती है उससे कि निकाल जल्दी दे मेरे को। और खैर यहाँ पे ये बंदा होता है ये ले आता है उन चीज़ों को। और यहाँ पे खैर ये चीज़ें होती हैं, इनमें पहला तो होता है वो कॉन्टैक्ट जो कि यहाँ पे हुआ था कि कैलेक्स को और यहाँ पे ऑस्कर को फंसाना था। और यहाँ पे दूसरा था यहाँ पे उसी यहाँ पे रेनहार्ड का ब्लड। और तुमने कुछ बात नोटिस की यहाँ पे इसने अलग अलग बोला है और यहाँ पे खैर इसने अलग अलग बोला है तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें बस आगे बता दूंगा। और अपनी जो एमसी होती है वो बोली होती है अच्छा ठीक है और जल्दी मेरे को दो ब्लड। और यहाँ पे मैं चेक करके देखती हूँ, ब्लड उसके ऊपर गिराती है, गिराने के बाद में बोली होती है मैं यहाँ पे कुछ देख नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं क्लियर कर गिराऊंगी यहाँ पे लियो को। और यहाँ पे खैर ये बोली होती है मैं उसको ऐसा भागने नहीं दूँ उस कमीने को, रेनहार्ड को। और उसके बाद में मैं स्नोबॉल से निकल जाऊंगी पूरा न्याय करने के बाद में। अपनी एम से यही सब सोचे जा रही होती है कि राजा को जेल में डालूंगी, राजा को जेल में नहीं डालूंगी तो कुछ और कर लूंगी और एंडिंग हो जाएगी इस पूरी मानवा की या नॉवल की। और अपनी एम से ऐसे ही सोच जा रही होती है पर तभी कुछ देखती है और देखती है कि उसके अंदर तो ब्लड है ही नहीं। और यहाँ पे अपनी एम सी परेशान हो जाती है, आई मीन यहाँ पे कुछ लेटर में कुछ लिखा नहीं होता है। और अपनी एम सी बोलने लगती है तुमने चीटिंग की क्या, तुमने क्या मेरे को गलत ब्लड दिया है। और बुढ़े ठगी कहीं के मेरे को निकाला असली तो ब्लड थे। और उससे ऐसा बोलती हुए शॉट टान देती है उसके गले पर। और ये बंदा होता है स्माइल कर रहा होता है। और खैर यहाँ पे बुढ़ा बोला होता है मैंने तो तुम्हें वही मटेरियल दिया था जो कि तुमने मांगा था लेकिन। और अपनी आम से बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे बुढ़ा होता है बोलने लगता है ये तो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिया है आर्चड्यूक लूस्टर रेनहार्ड का ब्लड और जो ब्लड पैक्ट जो कि साइन हुआ था यहाँ पर कैलेक्स को फंसाने में और ऑस्कर को। और अपनी एमसी को याद आता है कि रुको जरा इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रेनहार्ड था जो भी लूस्टर नाम का वो यहाँ पे वो बंदा नहीं था जिसने कांटेक्ट किया था ताकि यहाँ पे लूस्टर अपने कैलेक्स को फंसाया जा सके। और कैलेक्स कौन है अगर आप ये भूल चुके हैं तो ऑस्कर और कैलेक्स यहाँ पे लवर्स थे, इसके यहाँ पे फादर हैं लियो के। और यहाँ पे खैरा भी दिखाया था आगे ये बंदा होता है बोला होता है ये आर्चड्यूक था, वो यहाँ पे वो इंसान था ही नहीं जिसने कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाया था। और यहाँ पे अपनी एमसी परेशान हो जाती है और बोलने लगती है ये मैंने क्या कर दिया और यहाँ पे कांड हो गया और मैंने शायद यहाँ पे कुछ जल्दी ही बोल दिया था और यहाँ पे मेरे पास कुछ एविडेंस वगैरह था ही नहीं। और एक्चुअली मेरे पास यही तो एक मोहरा था और अगर ये मेरे पास होता तो यहाँ पे मैं कुछ कर सकती, लेकिन खैर ये भी मेरे से यहाँ पे दूर जा चुका है। और यहाँ पे खैर मैंने सोचा ही नहीं कि अगर कुछ जॉब वगैरह हायर कर लिया हो उसने किसी और को हायर कर लिया हो इसके लिए। और यहाँ पे अपनी एम जैसी परेशान होती है पर ये बंदा ये कमीना साला इसका मौके का फ़ायदा उठाता है और वो बोलने लगता है वैसे खैर तुम चाहो तो मैं उसको दे सकता हूँ लेकिन बदले में मैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ मांगूंगा। और अपनी एम से यहाँ पे दूर हटा देती है उसको और उस कमीने इंसान को और बोलने लगती है हट जा यहाँ से। और ये बंदा होता है बोलने लगता है ठीक है लेकिन खैर यहाँ पे याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। और अपनी एम सी होती है वो समझ जाती है कि ये बुढ़ा कहीं का क्या मांगने वाला है तो उससे बोलने लगती दूर हो जाए ठटकी बुढ़े। और ये बोलने लगता है मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे बुढ़ा हूँ। और यहाँ पे उसके पास में आता है, उसके पास में आके बोलता है अगर तुमने मेरे से कांटेक्ट किया। और यहाँ पे खैर बोलने लगता है तुम बिल्कुल चिंता
चिंता मत करना, मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें दूंगा तुमको और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमसे मांगूंगा रिटर्न में। और यहाँ पे कह रहे हैं ये रिटर्न वाली पॉलिसी होती है वो जाते लेने। अभी दिखाया था राजमहल का सीन, यहाँ पे कि ये बुढ़ा बोल रहा होता है महाराज आपके लिए एक बुरी खबर आई है। और ये बोलने लगता है आओ अंकल यहाँ पे नाटक करना बंद कीजिए और अपनी यहाँ पे मेन बात पे आइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खैर ये बोलने लगता है बुरी खबर आई है कि टिकटॉकर्स ने आतंक मचा रखा है। भले ही यहाँ पे इंडिया में बैन हो चुका है लेकिन जहाँ पे टिकटॉक चालू है और यहाँ पे जो भी टिकटॉक चालू है उसके चक्कर में कचरा हो रहा है। और महाराज बोलने लगता है बकवास करना बंद करो और जो भी तुमने गार्ड वगैरह हायर किए थे मैं उन्हें ज़्यादा सैलरी नहीं देने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने ज़्यादा सैलरी दी तो वो यहाँ पे टिकटॉकर तो ख़त्म कर देंगे, उसके साथ में मेरे को भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए और यहाँ पे मैं खुद कंगाल हूँ। तो ये बंदा होता है स्माइल करता है और बोलने लगता है जी महाराज लेकिन मैं ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो सकता है। और खैर यहाँ पे इनफॉर्मल होने के बारे में बोल रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि चलो ठीक है खैर। और यहाँ पे खैर जैसे कि आपने बोला है लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है मतलब कि महाराज कि आप तो यहाँ पे इस सब के मिनिस्टर हैं तो आपको जो करना है वो कीजिए। और ये बोलने लगता है मैं हूँ तो लेकिन फिर भी। और यहाँ पे खैर ये नाटक कर रहा होता है बस। और यहाँ पे बोला होता है कि जो कल्टिस्ट वगैरह हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं सिटी के अंदर, भले यहाँ पे इसी का हाथ है कल्टिस्ट के पीछे भी। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोल रहा होता है कल्टिस्ट यहाँ पे ऐसे हो चुके हैं कि आपका एक भाई है जिसका कि नाम हमें आगे बताया है सॉरी एर्नेस्ट रेनहार्ट है उसका नाम था, यहाँ पे लिख रहा था मैंने पढ़ लिया। और खैर यहाँ पे मैं कमीना इंसान तो हूँ। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है ओह सच में। और यहाँ पे क्या सच में। और उसके ऊपर अटैक कर दिया था एक्चुअली में वही जो बंदा था जो कि अपनी एमसी के साथ था पार्ट 1 में। और खैर ये बोल रहा होता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे ही बोलता है बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ फिर तो। और मेरे को तो खुशी हो रही है इस बात से और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम वही अंकल हो ना जो कि यहाँ पे पहले मेरे को फंसा रहे थे, मेरे फादर को मारने की कोशिश की थी। और सच में कमीने बुड्ढे। और यहाँ पे एक कमीना बुड्ढा होता है स्माइल करके अपनी सारी गलतियाँ मानता है और बोलता है यस यस मैं भाई हूँ। और यहाँ पे ये तो प्राउड की बात है मेरे लिए कि मैंने इतना सारा किया लेकिन मैं हमेशा ही लॉयल रहूँगा इस फैमिली के लिए वगैरह वगैरह। और ये बोल रहा होता है अगर आप मरते हैं तो आपका जो दूसरा हायर होगा वो वही बनेगा एस्नर जो भी था रायनहार्ट वो यहाँ पे बोल रहा होता है। और खैर यहाँ पे ये बंदा होता है स्माइल करता है और बोलता है लेकिन खैर आपके बारे में क्या आप अगले हायर नहीं बनोगे। और ये बुड्ढा होता है बोल रहा होता है नहीं एक्चुअली मैं रायनहार्ट सॉरी और जो बंदा है एस्नर रायनहार्ट वही बनेगा, अब मैं नहीं बन सकता, मैं तीसरा बंदा हूँगा। और ये यहाँ से शौक हो जाता है थोड़ा। और लेकिन खैर ये बोला होता है गुस्से में अच्छा तो आप मौका ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे बोला होता है उसकी हिम्मत कैसे हुई और यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। और ये बोल रहा होता है वो जो लियू है उसके बारे में भी खबर आई है कि उसने कुछ यहाँ पे गार्ड वगैरह को हायर कर लिया है या फिर कहीं नाइट वगैरह को और वो अपना ऑर्डर बना रहा है। और ये बोल रहा था उस पर इसी चीज़ की हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे ही गालियाँ दिए जा रहा होता है क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छी खासी मालवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहूँगा कुछ भी। खैर ये बंदा होता है ये बोलता है आप चिंता मत कीजिए मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और क्या आपको लगता है कि मैं वही हूँ। और खैर अपना जो पेंडेंट होता है उसको चमकाने लगता है पता नहीं कैसे और इससे उसको भी शौक होने लगता है। और बोलने लगता है रुको जरा तुम्हारा जो पेंडेंट है, और अपने मन में ही सोच रहा होता है क्या ये हमेशा से ही ऐसा चमकता था, हमेशा से ही ऐसा चमकता था क्या ये। और यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत होश में आ रहा मतलब ये बेहोश सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें जो करना है वो करिए अंकल। और यहाँ पे खैर क्या हमेशा से ये रेड था लेकिन खैर ये बेहोश हो जाता है और ये बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया और तुम्हारे फादर वो भी बेवकूफ़ थे, तुम भी बेवकूफ़ हो और तुम मेरे पपट बनोगे। और ऐसे ही बोलते हुए जा रहा होता है और ये बोल रहा था अंकल। और यहाँ पे खैर ये बेवकूफ़ साला वहीं पे बेहोश हो जाता है उसके सामने ही। और यहाँ पे इसका जो कप था वो आगे गिर जाता है। ये बोल रहा था चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। और यहाँ पे जा रहा होता उस बेवकूफ़ को यहाँ पे छोड़ के। और ये बोले आ रहा होता तुम सच में यहाँ पर उसके यहाँ पे जो ब्रदर है आई मीन जो तुम्हारा ब्रदर है वही यहाँ पे सच में तुमसे सिंहासन ले लेगा। और ऐसा बोलते हुए आगे जा रहा होता है और कहते ईविल इस्तेमाल कर रहा होता है। और वैसे खैर ये वो तो नहीं लग रहा है जो कि यहाँ पर एक्चुअली में रायनहार्ट जो भी था वो। और यहाँ पे लूस्टर ये मेरे को नहीं लग रहा है, लूस्टर के भेज में साथ कोई और होगा। और यहाँ पे ये बोला होता है खैर ये तुम हमेशा से स्टूपिड थे, तुम्हारे फादर भी स्टूपिड थे। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है अपने प्यार से लियू का सीन जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और वो लगता है अभी तक आई नहीं वो। और खैर उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है मेरी, वो हमेशा से ही मेरे साथ थी, उसने पहले ही मेरी होस्ट मतलब हेल्प की है, मेरे को हमेशा सब्सक्राइब करती रहती है। और यहाँ पे
उसका जो ओड फेलो है वो सच में बहुत ज़्यादा ही अजीब लड़की है और यहाँ पे कभी ज़्यादा क्यूट हरकतें करती है। और जैसे ही वो मेरी गोदी में आई थी वो आराम से यहाँ पे सो गई और ऐसे ही उसके मूवमेंट को याद कर रहा होता है। और खैर यहाँ पे याद करते करते ये शर्मा रहा होता है। ये भी गे बन चुका है, हमारा एमसी गे बन चुका है भाई। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है, ये यहाँ पे शर्माते हुए बोलने लगता क्या हुआ आखिरकार मुझे। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी आती है जिसकी कि यहाँ पे पूरी पूरी आत्मा चूस ली गई होती है उस कमीने बुड्ढे के द्वारा। और यहाँ पे बेचारी एमसी वो यहाँ पे बोलती है उस बुड्ढे ने मेरे को टॉर्चर किया है बहुत ज़्यादा ही। और ये बोला था तुम आ गई और इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ। और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे कमरे में आ जाती है और थोड़ा सीन शिफ्ट हो जाता है बस। और अपनी एमसी होती है वो बोली होती है मैं सच में यहाँ पे थक चुकी हूँ और मैंने अब बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन। और यहाँ पे रोती है बोली होती है क्या चल रहा है आखिरकार ये। और यहाँ पे खैर यहाँ पे जब हुआ था अपनी एमसी ने बता दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, एक्चुअली मेरा लो स्टार था उसने नहीं फंसाया था, किसी और ने फंसाया था। और यहाँ पे मैं उससे ब्लड नहीं मांग आई मीन उससे यहाँ पे उस इंसान का ब्लड नहीं मांग सकती अभी के लिए। तो ये बोले लगता कोई बात नहीं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया और हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और अपनी एमसी होती है वो परेशान होती है और मुझे लगती है मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी सोच रही थी उस समय बोलने के टाइम। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया जो कि मैं अभी करता रहता हूँ, मतलब बोलता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ पट के। और यहाँ पे मेरे को खुद नहीं पता चलता कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। और खैर अपनी एमसी होती है वो बोले होती चलो खैर ठीक है मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगी और उस इंसान से बदला लेकर आऊँगी। वो इंसान जो कि इस सब के पीछे है वो मास्टरमाइंड वो कमीना है और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, किसी दिन तो पकड़ के यहाँ पे तुम्हें मार डालूंगी। और अपनी एमसी ऐसे गुस्सा हो रही होती है और बोलने लगती ये कमीनी फीलिंग। और यहाँ पे कहते थक जाती है और बोलने लगती तू तो गया। और ऐसा ही करते हुए इशारा दिखा रही होती है। और यहाँ पे तभी दिखाया जाता है उसकी मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है और अपनी एमसी उसको नोटिस कर लेती है और बोलने लगती है बुझी हुई मोमबत्ती सिग्नल है कि यहाँ पे कोई असेसन आने वाला है। और ऐसा बोलते अपनी स्वॉर्ड को उठा लेती है और बोलने लगती कौन है आखिरकार इस जगह पर और यहाँ पे क्या है ये क्या है क्यों है ये हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।